आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 7 अक्टूबर और निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिर एक बार तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी 30 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, वही बैंक निफ्टी में 134 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। हालांकि ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी हमें एक सर्टन लेवल के बाद एक डाउनफॉल दिखाई दिया ऊपरी लेवल से। तो ये आज का 5 मिनट का चार्ट था निफ्टी का, कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ और उसके बाद यहाँ पर ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसी लेवल पे 1 बजे के बाद ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस लिया और दोबारा से ये नीचे आया और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर आज इसने 25,200 के पास जो रेजिस्टेंस लिया है, हम डेली चार्ट में देखेंगे उस लेवल पे पास्ट में भी कई बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो जब तक ये अभी 25,200 को क्रॉस नहीं करता तब तक हम कह नहीं सकते कि ये जो बाउंस बैक आया है, अप ट्रेंड आया है, ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से आज काम करते हुए नजर आए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अभी डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, फिर 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाएंगे और कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ये डेली चार्ट निफ्टी का, तो ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं ये जो बाउंस बैक आया है ये ऑलमोस्ट 24,600 के यहाँ से ये बाउंस बैक आया है। लगातार 4 दिन यहाँ पर ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। जो ये आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी आई थी उसके बाद, तो आज इसने ये जो 25,200 का लेवल है, यानी कि ये जो जोन है, ये जो जोन बन रहा है 25,200 25,100, इसी के पास आके ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है 25,200 से, यहाँ पर भी हमने देखा रेड कैंडल बनी है, ये भी रेड कैंडल बनी है, तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाती है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और तो हमें जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, जहाँ से ये कुछ दिनों पहले डाउनफॉल हमें देखने को मिला था 25,500, तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर ये 200 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ये 500 का होगा। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट होगा और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट होगा। लगभग इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही ये बाउंस बैक आया है। तो ये ट्रेंड लाइन पकड़कर हम चल सकते हैं। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड में है, ऐसा हम कह सकते हैं ट्रेंड लाइन वाइज। तो ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के हम चल सकते हैं। 2 पॉइंट मिल चुके हैं और ऑलमोस्ट थर्ड पॉइंट भी इसी लगभग इसी ट्रेंड लाइन के नज़दीक से बाउंस बैक हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन हम पकड़ के चल सकते हैं। और फिर से अभी जो पैटर्न बन रहा है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड का पैटर्न फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। तो अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फॉल आया है 25,200 से, ये ज़बरदस्त रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेयर्स जो है, सेलर्स जो है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रेड कैंडल बनी है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा अराउंड 25,149, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट रेड कैंडल बना था इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक हुआ। तो जो सपोर्ट लेता है वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये लेवल हमारा ब्रेकआउट का लेवल बन सकता है कल के लिए 25,149 का। फर्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है अराउंड 25,174 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,196 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो रेड कैंडल बनी है इसके नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 25,084। फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है अराउंड 25,064, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन के जस्ट ऊपर, यानी 25,039, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के पास हिट हुआ और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकआउट लेवल को टच किया, सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया
और सेकेंड टारगेट के ऊपर भी सस्टेन होने का कोशिश की, लेकिन जैसे निफ्टी में एक सर्टन अपसाइड मोमेंटम के बाद एक फॉल आया था 1 बजे के बाद, यहाँ पर भी हमें एक फॉल देखने को मिला और ब्रेकआउट लेवल के पास आके ये सपोर्ट लेके क्लोज हुआ। तो यहाँ पर भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। चलते 1 आवर के चार्ट के ऊपर कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हमारे बन सकते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट हुआ था, कल के वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये हो सकता है कप, ये हो सकता है उसका हैंडल, और इसने इसके ये जो नेक लाइन बन रही है इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी हो सकता है नेक लाइन के पास आके ये सपोर्ट ले और फिर बाउंस बैक हो। ठीक है, तो नेक लाइन अभी काफ़ी क्रूशल हो जाती है एज अ सपोर्ट, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर एक बार बैंक निफ्टी में डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक सर्टन अपसाइड मोमेंटम के बाद एक फॉल करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये बनेगा अराउंड, जैसे निफ्टी में फर्स्ट रेड कैंडल बना था वहाँ से बाउंस बैक हुआ था, तो ये जो रेड कैंडल बना है उसी के पास हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 56,309 का। फर्स्ट टारगेट तभी बन सकता है अराउंड 56,389 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 56,464 का। और टूवर्ड साउथ की तरफ आएगा तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा। आप देख सकते हैं ये जो लेवल है यहाँ पर इसने कल यानी 6 अक्टूबर को रेजिस्टेंस लिया था, और उसके बाद आज जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था उसी के पास था जहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट टेस्ट किया था। तो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम करता है वही आगे जाके सपोर्ट का काम करता है। तो ये सपोर्ट लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 56,145 का। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 56,072 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का 1 आवर के चार्ट में 55,997, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारी जो ऑफर है अपस्टॉक्स, फैपैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन कर दे तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जिसमें बेसिक टू एडवांस इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो ये अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 2-3 मिनट में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट रेडी है तो सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से आप ये फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.